जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, सत्संग पूरा सुना करें। पता नहीं कौन से सत्संग में आपका जवाब आपको मिल जाए, इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, सत्संग पूरा सुना करें। अगर टाइम ना हो तो आपने जो सत्संग लगाया है एटलीस्ट उसे कंप्लीट किया करें। आइए सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो भी आप कहलवाना चाहेंगे आप वही कहलवाइएगा। पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप शुरू करूंगी। मैं गुरुपा की बेटी रजनी गुप्ता मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ अपना ये शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत सारे लोगों के इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुनती हूँ। मेरी तो इतनी अच्छी आवाज नहीं है और शायद मैं इतना अच्छा सत्संग भी नहीं कह पाती हूँ। सब गुरुपा के ऊपर है, जैसा गुरुपा करवाना चाहते हैं वही कराते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए। कल 1 तारीख थी और गुरुपा से मिलने को बड़ा दिल बेकरार हो रहा था, क्योंकि जब 2 साल पहले मैं गुरुपा से मिली थी। गुरुपा तो कहते मैं जन्म जन्म से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, पर एक्चुअली क्या है कि गुरुपा भगवान है और हम एक इंसान है। हमें नहीं पता कि हमारे भगवान हमारे साथ कब जुड़े हुए हैं। तो कल बहुत बेचैनी हो रही थी, तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं आपके पास आपकी बेटी अपने मैके आना चाहती है। जैसे हर बेटी मैके जाने के लिए उत्सुक रहती है। तो मेरे तो मम्मी भी यही है, मेरे पापा भी यही है, मेरे भाई सब कुछ मेरे गुरु पापा हैं, क्योंकि वो इतना प्यार दिया है गुरुपा ने मुझे। शायद मेरे अपने खुद के पापा ने भी मुझे इतना प्यार नहीं दिया, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल फिर गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, अपने मैके बुलाया, और वहां इतना रश होने के बावजूद भी गुरुपा ने बहुत अच्छी तरह से दर्शन भी कराए। 5 मिनट रुकने को भी मिला, क्योंकि गुरुपा ने कहा कि तू मेरी आंख भर के देख ले अपने पापा को। तो सच में इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। वहां से दर्शन करते हुए दिल तो नहीं करता वहां से आने का, पर क्या मजबूरी है, आना है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था कल का, जिससे मैं गुरुपा से मिलने के लिए बेचैन होके मेरा गुरुपा ने वो मेरी इच्छा पूरी की। और मैं और सत्संग जैसे मैं सुनती हूँ, इतने प्यार से लोग बोलते हैं, इतना अच्छा सत्संग करते हैं गुरुपा। मेरी तो आवाज भी इतनी अच्छी नहीं है और मैं तो इतना अच्छा सत्संग भी नहीं कर पाती हूँ, बस जैसा भी करती हूँ बस आपके चरणों में अर्पित है। बस यही एक अरदास है गुरुपा, जब तक मैं जीऊं और मरने के बाद आपके चरणों में आऊं, खुद लेने आना अपनी बेटी को। बस यही इच्छा है, जब तक जीऊं। मेरा जो बॉडी की दर्द है, जो भी मेरी कोई बीमारी है या मेरे बच्चों की या मेरे उसकी, बस उस दर्द को दूर कर दीजिए, क्योंकि अगर शरीर सही है तो सब कुछ सही है। वैसे तो गुरुपा ने पहले से बहुत अच्छा कर दिया है मुझे। पहले तो मेरे टांगों में इतनी प्रॉब्लम होती थी, उठने बैठने में इतना प्रॉब्लम होती थी, जो कि अब बहुत ठीक हो गई है। जैसा गुरुपा बोल रहे हैं कि तेरी अंदर एक बीमारी पनप रही है, हम तो नहीं जानते, वो तो सब भगवान जानते हैं। तो धीरे धीरे करके जब गुरुपा ने इतना सब कुछ ठीक कर दिया है, तो शायद एक दिन मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगी। और जब मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगी तो शायद जो मेरा मोटापा बढ़ रहा है वो शायद वो ठीक हो जाएगा। सब कुछ गुरुपा करने वाले हैं, जैसा करेंगे गुरुपा ही करेंगे। मैंने तो अपने आप को और मैंने अपने पूरे परिवार को
उनके चरणों में रख दिया है। जैसा करना है, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग में फिर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर मेरी प्यारी संगत जी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी छोटी सी ट्रिप के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और मेरी फैमिली में जो भी कष्ट है वो नए साल में दूर हो जाए, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और जो भी मेरी समस्या है उनका समाधान हो जाए, मैं ऐसी कामना करती हूँ। आपसे अरदास करती हूँ मेरे प्यारे गुरु जी, आप सब के प्यारे गुरु जी। संगत जी मैं बाहर घूमने आई हुई हूँ नए साल पर, और मैं यहाँ पर खूब हम लोगों ने एंजॉय किया। जय गुरु जी। और बच्चों ने भी, और बच्चों की कुछ समस्याएं हैं, जल्दी ही वो भी अरदास लगाई हुई है गुरु जी से, वो भी दूर हो जाएंगी। और जो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड है, वो भी दूर हो जाएंगी। तो गुरुजी ब्लेस करेंगे अपने प्यार के शॉवर से, और अपने ब्लेसिंग्स के शॉवर हमारे ऊपर देंगे, ऐसे ही मेरी कामना है। और सब पूरी संगत जी जो सुन रहे हैं और जो इसको शेयर कर रहे हैं, उनको भी गुरुजी ब्लेसिंग दें नए वर्ष की। आप सभी को जो आपकी हेल्थ इश्यूज हैं वो दूर हो जाएं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी दूर हो जाएं। मैं हाथ जोड़कर परमपिता परमेश्वर गुरुजी से अरदास कर रही हूँ आप सब के लिए। और भगवान करे आप सब लोग नए साल में अच्छे से रहें, बहुत आपको तरक्की मिले, जिनको जॉब नहीं है उनको जॉब मिले, और जिनको प्रमोशन है प्रमोशन मिले, जिनको घर नहीं है जैसे मैं हूँ घर मिले हैं, और बच्चों को सद्बुद्धि मिले, सबके प्यार अपने पेरेंट्स की सारे बच्चे आदर करें हैं। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको अच्छे से सेहत दें, ताकि हम भी खुश रहें और वो भी खुश रहें। और देखो समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, छोटी मोटी समस्याओं के लिए हमें गुरुजी को इतना नहीं परेशान करना चाहिए कि छोटी छोटी वो हमें ही सॉल्व करनी चाहिए। जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। बस ये है कि गुरुजी हमारे कष्ट काट देते हैं, वो हल्की हो जाती है समस्या जो हमारी होती है ना, हम उसको फेस कर सकते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं। और कई बार हिम्मत भी हमारी बंधी रहती है ना गुरुजी के ब्लेसिंग से। तो नए साल में हम सबको खुशियां दें। और संगत जी मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हर जगह आती हैं, पर ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स थे। और गुरुजी ने हमेशा हमें जब भी उनका नाम लिया है, जब भी उनको वो कहता बहुत बहुत बड़ी समस्याओं से निकाला है। कई बार हम इतने पजल हो जाते हैं, वो जो स्थिति होती है उस समय गुरुजी ही याद आते हैं हमको, हमें हर पल हमारे दिल में रहते हैं। पर ये है कि जब हम शुक्राना तभी करते हैं ना, जब हमें प्रॉब्लम होती है, जब हम परेशानियों में होते हैं, तब गुरुजी को याद करते हैं। हमेशा याद रखें, और खुशी में भी दुख में भी। और जो डेली वाला शुक्राना है, हर सुबह उठ के गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए हमें। आप मन से तन से धन से जैसे हो सके, जो उन्होंने हमें सिखाया है वो फॉलो करना चाहिए। तो मैं कई ना संगत जी का भी सुनती हूँ कि बहुत वो उनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो फिर गुरु जी को याद करती हैं और उनको उस चीज़ से उबर जाती हैं, है ना। तो हम भी वही सब सारी संगत जी को मैं हाथ जोड़कर
वो करती हूँ कि हम लोग ना हमेशा सुबह शुक्राना करें, उठ के सबसे पहले नाम लें, गुरु जी का मंत्र बोलें, उसके बाद ना अपना दिनचर्या शुरू करें। इससे ना थोड़ा बल भी मिलता है अंदर से, और ना एनर्जी की मतलब वो लगता है कि एनर्जेटिक, और पूरा दिन निकल जाता है बहुत अच्छे हंसी खुशी। और जो भी चीज़ें होती हैं, देखिए रोज की सबकी जैसी लाइफस्टाइल सबका लगभग एक जैसा ही होता है। तो वही है कि कोई काम पे जा रहा है, कोई घर पे है, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अच्छे से निकालें अपना पूरा दिन ब्लेसिंग लेके, अपने पेरेंट्स की और हम अपने परमपिता की ब्लेसिंग्स लेकर। तो यही इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, संपन्न करती हूँ, सॉरी। और जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना संगत जी। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी शुक्राना है गुरु जी का, जिन्होंने मुझे ट्रिप ब्लेस की, और जो मेरे बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर करेंगे जल्दी। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनका भी काफ़ी फ़र्क आया है उनके व्यवहार में। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। नए साल में गुरु जी ने नए नए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मैसेज भेजे हैं, उनको देख के पढ़ के मन इतना खुश हो गया कि मैं क्या ही बताऊं। उनका तो लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आने वाले समय में, बाकी संगत जी का भी समय अच्छा जाए। नए वर्ष में ऐसी कामना करती हूँ, और गुरु जी सबको ब्लेस करें। संगत जी, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ऐसे ऐसे सत्संग हुए मेरे साथ। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि कई बार हम सोचते हैं कि हमेशा ऐसा होगा, वैसा नहीं होता है। पर गुरु जी का नाम लेते हैं तो सब अच्छा हो जाता है। कई बार लगता है कि ये हमेशा की तरह जैसे पहले से चल रही आ रही है चीज़ें, जैसे हस्बैंड गुस्सा करते हैं या बच्चे भी गुस्सा करते हैं, पर अब गुरु जी का नाम लेके हर काम करते हैं हम लोग, तो वैसा उनका गुस्सा भी उस हिसाब से ही डाउन हो जाता है और हंसी खुशी टाइम निकल जाता है। पर एक परमानेंट प्रॉब्लम हो गई है बच्चों की, जो मन में जो उनके रहता है परेशानियाँ, पता नहीं कौन सी क्या ब्लैक मैजिक करा हुआ है उनके ऊपर, क्या है वो सब गुरु जी देखेंगे। मुझे कोई चिंता नहीं है, पर हाँ वही लौट के फिर एकदम से दिमाग में ख्याल आता है एक माँ का कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है। पर हाँ फिर दूसरे ही क्षण लगता है कि हाँ गुरु जी है ना, वो ही देखेंगे। बस देर है अंधेर नहीं है गुरु जी के दरबार में। मेरे गुरु जी के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। कभी भी संवर जाएगी जिंदगी, हमें बस कोशिश करना चाहिए और शुक्राना करना चाहिए। हर पल शुक्राना, उनका ही शुक्राना है जो हम रह रहे हैं अच्छी तरह से। कई बार मैं सोचती हूँ इस जिंदगी को तो जीना ही है ना। बीच में ऐसा समय आया था कि लगता था कि कितनी बोझिल है, कितनी भारी जिंदगी है, पर जब जीना ही है तो अच्छे से ना जिया जाए। इनसे इस जिंदगी को अच्छे से जीना है और खुश होकर जीना है। अपने परिवार में भी खुशियाँ देनी है, जितने भी दुख आए। और बच्चों के सामने दिखाने से बच्चे जब देखते हैं अपने माँ को दुख में तो वो भी दुखी हो जाते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इफेक्ट पड़ता है उनकी सेहत पर और उनकी पढ़ाई पर। तो जिसके नसीब में है दुख वो तो झेलेगा ही। हो सकता है उसके कष्ट कट रहे हों,
वो कष्टों को से दूर तो रहना ही है किसी न किसी तरह से, पर अपने कर्मों के ही हिसाब होंगे ना, है ना संगत जी, गुरु जी, है ना। ये हमारे पहले के जो कर्म होते हैं वो उसी का ही फल होता है जो हम काट रहे हैं। जो कि हमारे कितने सारे कष्ट तो गुरुजी ही काट देते हैं। इस चीज का एहसास तो होता ही है। जो चीज जितने बड़े में होने वाली थी वो अब ऐसे ही निकल गई। गुरुजी ने हर पल ऐसा फील कराया इस बार कि मेरे पिता माँ नहीं है, पर उन्होंने फील कराया कि वो है। तो एक अंदर से फीलिंग आती है माँ बाप के होने की, वो मुझे सबसे ज्यादा मन में उत्साह भर देती है। खुशियाँ, एक शांति अंदर आ गई है। अब मैं पहले की तरह झगड़ती नहीं हूँ, और गुस्सा जब आता है तो वो काफी उकसाने पर आता है। हस्बैंड की आदत है, वो मेरे मायके वालों को भी पसंद नहीं करते हैं, और एक तरह से वो चाहते हैं उनसे बात ना करो, मैं भी वो ही कर रही हूँ, उनकी बात मान रही हूँ। उनकी बात मान रही हूँ, किसी से ज्यादा ताल्लुक नहीं रख रही हूँ, जैसा वो कहते हैं वैसे ही कर रही हूँ। हर तरह से अपने घर में शांति बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जो बच्चों के ऊपर जो भी किया हुआ है या जिस तरह से भी है, मैंने हर तरह से देख लिया है। साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट को भी दिखा दिया है, वो लंबा चला है, पर लास्ट में यही है कि कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं है इनकी इस टाइप की चीज हो। तभी मेरे दिमाग में ये बात आई है कि कुछ है। और ब्लैक मैजिक के भी मैसेज आए हैं, तो वो पक्की बात है। सालों साल गुजर गए हैं इसको। मैं परमात्मा का नाम लेती, भोलेनाथ का नाम लेती आई हूँ। यहाँ वहाँ मैंने बहुत टकरे मारी हैं, बहुत जगह गई हूँ, और जो समय मुझे अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए था, पढ़ाई लिखाई में उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, वो टाइम मैं इन्हीं के किसी तरह से इनके ऊपर जो भी किया गया है वो कटवाने में इधर उधर बस समय बर्बाद करती रही, और मैं हार गई। कुछ कहीं नहीं हमारी सुनवाई हुई किसी भी मतलब। पर यही है कि हो सकता है बचा रखा हो, हमें और ज़्यादा परेशानी होती हो सकता है, प्रभु जी ने हमें बचा रखा हो। इसमें भी तो होता है ना, हम शक करते हैं भगवान अपनी भक्ति पे, अपने उसमें इतनी ऊर्जा खर्च होती है हमारी इन सब चीज़ों में। जो करने वाले हैं उनके लिए उनको गुरु जी देखे, मैं ये कहती हूँ। मैं उनके लिए भी बदुआ नहीं देती हूँ, ना ही उनको कुछ कहती हूँ, पर यह है कि जो मैंने कष्ट में इतना लंबा समय निकाला है वो मेरा कैसे वापस आएगा। गया समय तो कभी वापस आता ही नहीं है ना संगत जी। गुरु जी क्या करूँगी मैं। और वो जो कष्ट, वो जो दर्द जो सीने में जो उठता था और आंखों से बहता था, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो पुराना समय याद कर करके मैं पहले तो मैं बहुत रोती थी, अब मेरा रोना कम हो गया है और काफी अंदर से सब्र आ गया है। तो गुरुजी की वजह से ही हुआ है ये सब। मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे इतना सब्र दिया है। जो धधकता था मेरे सीने में गुस्सा, और वो जो मैं रात भर जगती रहती थी, अब उससे काफी, और मैंने ध्यान देना भी छोड़ दिया है। सब पूर्ण रूप से मैंने सरेंडर कर दिया है, हाँ समर्पण कर दिया अपने गुरुजी को कि गुरुजी ही सब देखेंगे। अब मैं कुछ नहीं, भागम भाग, इधर भाग उधर भाग, पागलों की तरह। बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, इधर उधर क्या सोचते रहते हैं पता नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। इस उम्र में तो बच्चे इतने चंचल होते हैं, इधर भाग उधर भाग, इतने शौक होते हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। अजीब हालात है। इनको देख के कलेजा मुंह को आता है।
गुरुजी आप अपना ब्लेसिंग दो इनको, खूब चंट चालाक बने, समझदार बने। जो मैंने संस्कार दिए हैं सारे लोग तारीफ तो करते हैं, पर जो इनकी प्रॉब्लम है मैं ही जानती हूँ। सब बोलते हैं इतने अच्छे संस्कारी बच्चे हैं और सब जगह से ब्लेसिंग देते हैं, उनकी भी ब्लेसिंग काम आएगी। सबकी सहायता करते हैं बहुत ही, पर जो समस्या है ना वो समस्या ज्यों की त्यों है। गुरुजी मैं देर है अंधेर नहीं है, पर देर बहुत देर ना हो जाए। गुरुजी आप सब सत्संग जी संगत जी इसको वो करें, अपनी भी दुआ दें। और जो कुछ भी है गुरुजी ने हमें बख्शा है आज तक, उनके से जुड़ने, उन्होंने जब से जोड़ा है मुझे तब से आज तक, उनकी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। उनके चरणों में मैं अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करती हूँ और उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कि नए साल में सब कुछ अच्छा हो, जो भी व्यधाएं हैं सब दूर हों, बस ये चाहती हूँ। और संगत जी आप सबके लिए नया साल शुभ हो, ऐसा मेरी कामना है। और इसी कामना के साथ मैं अपना ये शुक्राना का सत्संग संपन्न करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।